रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 3, टॉपिक है 3.2 और उसका सब टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम, यानी फोर्स और मोमेंटम। अब ये जो मोमेंटम है, आप लोगों को पता है कि जब कोई जिस्म पर फोर्स लगती है तो उस जिस्म का कोई ना कोई मैस होता है और उसके अंदर वेलोसिटी आती है, यानी चेंज इन वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर मैस और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट था वो मोमेंटम के इक्वल था। अब व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। जब एक फोर्स किसी जिस्म पर लगती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है इन द बॉडी के अंदर, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो देखते हैं इसको मज़ीद कि हम एक बॉडी को कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, यानी उसकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वो vi होगी। अब लेट अ फोर्स F एक्ट ऑन अ बॉडी। जब उस पर कोई फोर्स लगती है तो क्या होता है कि एन एक्सेलरेशन ए इन इट, तो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है। दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग लाता है। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी बिकम वी एफ, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो वी एफ हो जाएगी। इफ P1 यानी PI एंड PF वो हमारे पास क्या होंगे, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम होंगे। तो बेटा सबसे पहले देखें कि हमारे पास बॉडी का मैस है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी mi है, मैं इसको लिख लेता हूँ mi, और उसकी कोई ना कोई जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उस एक्सेलरेशन की वजह से यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी आफ्टर टाइम t। तो इसको देख लेते हैं कि आफ्टर टाइम t वहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब इसी तरह यहाँ पर जैसे ही वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो यहाँ पर मोमेंटम में भी क्या आएगी, तब्दीली आएगी। तो PI क्या होगा हमारे पास, PI होगा फाइनल इनिशियल मोमेंटम और PF होगा फाइनल मोमेंटम। तो इसको देखते हैं मजीद कि हमारे पास इसका जो अब मोमेंटम होगा यानी PI होगा तो वो इनिशियल मोमेंटम होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा क्योंकि हमारे पास मैस तो वही है लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यानी mvi के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा तो वो होगा pf के इक्वल, pf इज इक्वल टू mvf के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, यानी हम उसको डेल्टा p से ज़ाहिर करेंगे, वो इक्वल होता है pf माइनस pi, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर जो फाइनल माइनस इनिशियल है हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी pf माइनस pi इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। अब देखें बेटा इसको कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। अब रेट ऑफ चेंज, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि हमने उसको t पर डिवाइड करना होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, pf माइनस pi ओवर t कर देते हैं और यहाँ पर mvf माइनस mvi ओवर t कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, m कॉमन ले लेते हैं, तो vf माइनस vi ओवर t। अब अगर आपको याद हो तो ये जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है तो ये इक्वल होता है बेटा एक्सेलरेशन के, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर t था।
तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा m इंटू ए। अब देखें यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये हमारे पास किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई ओवर टी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। यानी अब इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एफ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। अब देखें कि हमारे पास व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, उसने एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करवाया इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल जाकर बनी है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फोर्स एंड मोमेंटम का हमारे पास आंसर आ गया, यानी सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक है इसका, उसको देख लेते हैं। तो ये टॉपिक है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। और बेटा हमारे पास प्रीवियस मैं आपको बताना भूल गया कि वहाँ पर जो उसका यूनिट बनता था, पहले उसको देख लेते हैं कि हमारे पास इसका जो यूनिट बनेगा। तो हमारे पास असल में इसका जो यूनिट जाकर बनेगा वो बनेगा न्यूटन सेकंड, क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल है, न्यूटन सेकंड के इक्वल आएगा। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन सेकंड, या वो इक्वल होगा बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 1 आएगा। असल में हमारे पास जो मोमेंटम का यूनिट था वो इक्वल था किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें कि फोर्स एंड मोमेंटम का यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो ये आएगा। अब ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब देखें अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है बेटा, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होता है, किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो उसकी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब ये सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद द सर्टेन बाउंड्रीज। अब हमारे पास सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ बॉडीज होता है, बॉडीज़ का ग्रुप विद इन अ लिमिटिंग या सर्टेन बाउंड्रीज, उसकी क्या होगी, कोई ना कोई बाउंड्री होगी यानी लिमिट होगी। अब आइसोलेटेड सिस्टम को देख लें। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडी ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। अब ये जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है ये ग्रुप ऑफ बॉडीज़ पर मुश्तमिल होता है, इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी क्या कर रही होती है, एक्ट नहीं कर रही होती। अब हमारे पास मैटर होता है बेटा, मैटर क्या होता है कि मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब मैटर की 3 हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पर देखें कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और गैस के अंदर रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये जब मूव कर रहे होते हैं तो इनका आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन तो होती है, उससे क्या कहते हैं, इंटरेक्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही होगी। मतलब वो जो सिस्टम होगा हमारे पास वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। अब देखें, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब है कि मोमेंटम ऑफ जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ का, तो वो इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का वो क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। कंसीडर एन एयर फिल्ड बालून। हम क्या करते हैं कि हवा से भरा हुआ एक बालून को फ़र्ज कर रहे हैं। अब उसके अंदर जो हवा मौजूद है तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। उनके पार्टिकल्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्टेड कर रहे हैं। और वो सिस्टम क्या है, हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। अब जैसे ही हम बालून को छोड़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो वहाँ पर वो एज अ रिएक्शन क्या करती है, अपवर्ड मूव करना
शुरू कर देती है। तो ऊपर की जानिब वो क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को मूव करेगी और वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मैसेज M1 एंड M2। अब हम क्या कर रहे हैं, फ़र्ज कर रहे हैं दो सिस्टम्स को ऑफ स्फीयर्स को जिनके मैसेज हमारे पास क्या होंगे, M1 और M2 होंगे। तो देखें मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, M1 है और ये क्या है हमारे पास M2 है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इसकी जो वेलोसिटी है हम उसको u1 का नाम दे देते हैं और इसकी वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं, u2 का नाम दे देते हैं। अब ये दोनों की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास। अब यहाँ पर जो u1 है वो u2 से क्या है, ग्रेटर है। अब ये आपस में स्फीयर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। यानी M1 अब क्या करेगा, M2 के साथ कोलिजन करेगा यानी टकराएगा। तो एट कोलिजन ये हमारे पास M1 है और ये क्या होगा, M2 होगा। तो इनकी क्या होगी, फाइनल कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी थी तो इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हम इसको M1 का नाम देते हैं और इसको M2 का नाम दें और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, V2 और इसकी क्या होगी, V1। ठीक है। अब मज़ीद हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम के अंदर क्या आएगा, जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास M1। तो इनिशियल मोमेंटम को हम क्या करते हैं, PI का नाम देते हैं। वो P1 का नाम दे या PI का, वो हमारे पास क्या होगा, M1 U1। इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा उसको हम क्या करते हैं, P2 का नाम दे देते हैं। वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, M2 U2 के इक्वल होगा। अब टोटल इसका जो हमारे पास मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, यहाँ इसका, तो हम इसको टोटल मोमेंटम P बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, कोलिजन, तो ये आएगा इक्वल होगा हमारे पास किसके, M1 U1 प्लस M2 U2 के। उसके बाद आफ्टर कोलिजन की बात होती है बेटा कि यहाँ पर आफ्टर कोलिजन जो इसका मोमेंटम होगा उसको भी हम P1 का नाम दे देते हैं और वो होगा M1 V1 और फाइनल के लिए क्या होगा, P2 इज इक्वल टू M2 V2। अब लिख लेते हैं बेटा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर आएगा M1 V1 प्लस M2 V2। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। अब बेटा हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, आपस में बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन क्या है हमारे पास, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया दो स्फीयर्स ऑफ मैसेज का। अब इसके बाद हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि यहाँ पर हम करते हैं कंसीडर गन एंड अ बुलेट। कंसीडर गन एंड अ बुलेट। अब जो गन का मैस है
मैस ऑफ गन, तो मैं उसको क्या करता हूँ, ये मैस होगा इसका बड़े कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। अब वेलोसिटी ऑफ गन, उसको मैं कैपिटल वी के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। अब गन की वेलोसिटी किस तरह होगी ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद मैस ऑफ बुलेट, उसको हम स्मॉल एम, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, उसको हम स्मॉल वी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ गन है, जब गन से हम फायर करते हैं तो एक झटका महसूस होता है, वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब बिफोर द फायर जो हमारे पास इसका टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसको देख लेते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायर्ड वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर्ड, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एम वी प्लस एम वी के। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम दोनों को क्या कर लेते हैं, बिफोर और आफ्टर को इक्वल कर लेते हैं। बिफोर हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है और आफ्टर हमारे पास क्या है, एम वी प्लस एम वी के इक्वल है। अब हम इसको दूसरी साइड पर ले चलते हैं, यानी एम वी इज़ इक्वल टू माइनस एम वी आएगा। अब हम इसकी v वैल्यू को फाइंड करते हैं, v इज़ इक्वल टू माइनस एम वी ओवर क्या आ जाएगा, कैपिटल M। अब यहाँ पर देखें, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गन है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है द वेलोसिटी ऑफ द गन इज़ अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, यानी जब हम गन से बुलेट को फायर करेंगे तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो गन क्या होगी, पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका लेगी, तो ये उसकी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।